जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और वॉर एक्सट्रीम होता है, तब कंट्रीज फाइनेंशियल सैंक्शंस का इस्तेमाल करती है। ये इकोनॉमिक पेनल्टीज होती है जो पैसे को लेवरेज की तरह इस्तेमाल करती है। नेशंस टारगेट की ग्लोबल फंड्स तक पहुंचने की एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है ताकि वो अपना बिहेवियर बदले। ये कंट्रीज, ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से आइसोलेट कर देते हैं। सैंक्शंस ट्रेड, गवर्नमेंट ऑपरेशंस और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच को डिसरप्ट करते हैं, जिससे इकोनॉमिक पेन होता है। नेक्स्ट, आइए एक्सप्लोर करते हैं कि सैंक्शंस क्यों लगाए जाते हैं और क्या वे सचमुच काम करते हैं। सैंक्शंस क्लियर, हाई स्टेक्स रीजंस के लिए लगाए जाते हैं। उनका मकसद मिलिट्री एग्रेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और टेररिज्म जैसे थ्रेट्स का मुकाबला करना होता है, पैसे और रिसोर्सेज तक पहुंच को क्रिपलिंग करके। सैंक्शंस ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को भी पनिश करते हैं, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार ऑफिशियल्स और रिजिम्स को टारगेट करते हैं। एसेट्स फ्रीज करके और ट्रांजैक्शंस ब्लॉक करके वे वेपन्स, वॉर और टेरर के लिए फंडिंग को डिसरप्ट करते हैं। अल्टीमेटली, सैंक्शंस एक टूल है जो चेंज के लिए प्रेशर बनाने और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बिना ग्लोबल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सैंक्शंस कई फॉर्म्स में आते हैं, हर एक का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। एसेट फ्रीजेस इंडिविजुअल्स, कंपनीज या गवर्नमेंट्स के लिए बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी तक पहुंच को ब्लॉक करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स पर रिस्ट्रिक्शंस किसी कंट्री को बॉन्ड्स बेचने या स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स का उपयोग करने से बैन कर सकते हैं, जिससे वह ग्लोबल ट्रेड से आइसोलेट हो जाती है। सेक्टरल सैंक्शंस की इंडस्ट्रीज जैसे एनर्जी या डिफेंस पर फोकस करते हैं, बिना पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स किए। ट्रांजैक्शनल सैंक्शंस स्पेसिफिक फाइनेंशियल डीलिंग्स को प्रोहिबिट करते हैं, लूपहोल्स बंद करते हैं और कंप्लायंस लागू करते हैं। ट्रैवल बैन्स अक्सर इन मेजर्स के साथ होते हैं, जिससे टारगेटेड लीडर्स और भी आइसोलेट हो जाते हैं। टुगेदर, ये टूल्स फाइनेंशियल फ्लोज को डिसरप्ट करते हैं और टारगेट पर प्रेशर बढ़ाते हैं। सैंक्शन का चॉइस डिजायर्ड इंपैक्ट और उस समय की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सैंक्शंस लगाने की पावर मेजर इंटरनेशनल बॉडीज और पावरफुल नेशंस के पास होती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ग्लोबल सैंक्शंस लागू कर सकता है, जो सभी मेंबर स्टेट्स पर बाइंडिंग होते हैं जब इंटरनेशनल पीस खतरे में होती है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जरिए दुनिया के सबसे फार रीचिंग सैंक्शंस में से कुछ को एनफोर्स करता है, यूएस डॉलर के डोमिनेंस का लेवरेज लेता है। यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक के रूप में काम करता है, ऐसे सैंक्शंस लगाता है जिनका सभी मेंबर कंट्रीज को पालन करना होता है, जिससे उनका इंपैक्ट बढ़ जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अन्य ऑर्गेनाइजेशंस सीधे सैंक्शंस नहीं लगाते हैं, लेकिन वे कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, बैंक्स और बिजनेसेस पर टाइज तोड़ने का प्रेशर डालते हैं। ये डिसीजंस स्ट्रेटेजिक होते हैं, जिनका मकसद प्रेशर को मैक्सिमाइज करना और टारगेट को ग्लोबल इकोनॉमी से आइसोलेट करना होता है। सैंक्शंस सबसे इफेक्टिव तब होते हैं जब मेजर पावर्स मिलकर काम करते हैं। ग्लोबल मार्केट से एक्सक्लूजन का थ्रेट नेशनल बॉर्डर से बहुत ज्यादा कंप्लायंस फोर्स करता है। कौन सैंक्शंस लगाता है और वे कितने यूनाइटेड हैं, अक्सर उनकी सक्सेस को निर्धारित करता है। रीसेंट हिस्ट्री सैंक्शंस के एक्शन में क्लियर एग्जांपल्स देती है। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद यूएस, ईयू और एलाइज ने रशियन एसेट्स फ्रीज कर दिए, मेजर बैंक्स को स्विफ्ट से काट दिया और एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया ताकि उसके वॉर एफर्ट को क्रिपलिंग किया जा सके। ईरान पर सैंक्शंस का मकसद लंबे समय से उसकी न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकना रहा है, उसे ग्लोबल फाइनेंस से आइसोलेट करके और ऑयल रेवेन्यूज को स्लैशिंग करके। नॉर्थ कोरिया दुनिया के टफेस्ट सैंक्शंस में से कुछ का सामना कर रहा है, लगभग सभी ट्रेड को बैन करके और किसी भी एंटिटी को टारगेट करके जो उसके रिजीम के साथ बिजनेस करता है। ये मेजर्स वेपन्स के लिए फंडिंग को काटने और पॉलिसी चेंजेस को फोर्स करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इंपैक्ट सीवियर है, इकोनॉमीज श्रिंक होती है, करेंसीज कोलैप्स करती है और गवर्नमेंट्स अपने एजेंडास को फंड करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सैंक्शंस दिखाते हैं कि फाइनेंशियल टूल्स कैसे ग्लोबल इवेंट्स को रीशेप कर सकते हैं बिना एक भी गोली चलाए, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस और ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट अभी भी हॉटली डिबेटेड है। सैंक्शंस किसी नेशन की इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं, जिससे करेंसी कोलैप्स, हाइपर इन्फ्लेशन
और फूड और मेडिसिन जैसी एसेंशियल्स की शॉर्टेजेस हो सकती है। बैंकिंग सिस्टम्स फेल हो सकते हैं, बिजनेसेस बंद हो सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, जिससे पब्लिक अनरेस्ट बढ़ सकता है। फिर भी सैंक्शंस हमेशा गवर्नमेंट्स को चेंज करने के लिए फोर्स नहीं करते। कभी कभी लीडर्स उनका उपयोग फॉरेन एनिमीज के खिलाफ सपोर्ट जुटाने के लिए करते हैं। यहां तक कि टारगेटेड सैंक्शंस भी ऑर्डिनरी पीपल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एड और क्रिटिकल गुड्स तक पहुंच को डिसरप्ट करके। इफेक्ट्स ग्लोबली रिपल करते हैं। किसी मेजर एक्सपोर्टर को सैंक्शन करने से एनर्जी प्राइसेस बढ़ सकती है और वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकती है। सैंक्शनिंग कंट्रीज में कंपनीज मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स खो सकती है, घर पर फाइनेंशियल लॉसेस का सामना कर सकती है। समय के साथ टारगेटेड नेशंस अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स की तलाश कर सकते हैं, जिससे यूएस डॉलर जैसी करेंसीज के डोमिनेंस को चुनौती मिल सकती है। इससे ग्लोबल इकोनॉमी फ्रैगमेंट हो सकती है और सैंक्शंस एक टूल के रूप में कमजोर हो सकते हैं। सैंक्शंस लगाने में हमेशा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के रिस्क्स को वे करना शामिल होता है। ग्लोबल इंपैक्ट लोकल पेन जितना ही सिग्निफिकेंट होता है। फाइनेंशियल सैंक्शंस वॉर का एक पोटेंट अल्टरनेटिव है। टारगेट्स को आइसोलेट करते हैं और अनएक्सेप्टेबल एक्शंस के लिए रियल कॉस्ट्स लगाते हैं। वे इकोनॉमीज को क्रिपलिंग कर सकते हैं और पॉलिसी शिफ्ट्स को फोर्स कर सकते हैं, खासकर जब मेजर पावर्स मिलकर काम करते हैं। लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी वे बिहेवियर बदलते हैं, तो कभी कभी वे रिजीम्स को मजबूत करते हैं या सिविलियंस को नुकसान पहुंचाते हैं। डिबेट जारी है, क्या सैंक्शंस काम करते हैं या वे जितने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उससे ज्यादा क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे दुनिया ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, फाइनेंशियल सैंक्शंस की पावर और पेरिल केवल बढ़ेगी। ग्लोबल अफेयर्स को फॉलो करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उनके इंपैक्ट को समझना क्रूशल है। एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा आर्मीज से ज्यादा तेजी से चलता है, सैंक्शंस इंटरनेशनल पावर का एक डिफाइनिंग टूल बने हुए हैं।